वेलकम बैक टू माय चैनल टेकग्राफर। सो गाइस, ये है आईफोन 15 प्लस एंड मैं इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 120 दिन से ज़्यादा से इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि बीते 128 डेज़ या फिर ऑलमोस्ट मोर देन 4 मंथ्स के यूजेज में मुझे ये आईफोन 15 प्लस एज ए डिवाइस कैसे लगा है। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है या फिर इस डिवाइस को खरीदने का प्लानिंग कुछ कर रहे हो तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको जो माइंड पे रखना चाहिए। सो वीडियो को देखते रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो टॉक अबाउट इट्स करंट iOS वर्जन। इसके लिए मैं चाहता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल सेक्शन पे, देन अबाउट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट वर्जन ऑफ iOS जो है दैट इज़ iOS 17.3 स्टेबल वर्जन है। और ये अपडेट आने के बाद मेरे आईफोन 15 प्लस में बहुत सारी जो दिक्कतें था वो सॉल्व हो चुका है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपके पास आईफोन 15 प्लस है या फिर आईफोन 15 भी है तो आपको समझ में आया होगा कि जो अपडेट था iOS 17.2.1 का, वो आने के बाद बैटरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गिरावटें आई थी। एंड सिर्फ आईफोन 15 के डिवाइसेस नहीं, आईफोन 14, 13, 12, 11 इन सभी डिवाइस में iOS 17.2.1 आने के बाद बैटरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रहा था। बट आफ्टर दिस अपडेट मेरे बहुत सारे इशू जो है सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट इसका जो इशू है दैट इज़ बैटरी लाइफ। तो मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा बैटरी लाइफ के बारे में। एंड सो लेट मी गो टू द बैटरी स्टैटिस्टिक्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द 2 डेज़ जो iOS 17.3 के स्टेबल वर्जन के आने के बाद की बैटरी यूजेज है। एंड दोनों दिन में आप देख सकते हैं कि विद द यूज़ ऑफ 80% मुझे ऑन एन एवरेज 6.5 घंटा एक दिन एंड दूसरा दिन मुझे 6 घंटे का जो बैटरी स्क्रीन ऑन टाइम में वो मुझे मिला है। एंड बिलीव मी गाइस, ये पहला ऐसा दिन था जब मैंने कभी भी अपने फ़ोन को 2 बार चार्ज नहीं किया। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है 50 प्लस में, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि iOS के वर्जन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। एंड सेम ये प्रिवेल हुआ था विद दी iOS 17.2.1। बट बिलीव मी एज आई एम सेइंग कि iOS 17.3 आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम, खास करके बैटरी का जो दिक्कत है वो सॉल्व हो चुका है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो नेटवर्क एंड कॉल क्वालिटी, इसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो इसका भी जो ये इशू है ये बहुत ज़्यादा था जब यहाँ पर iOS 17.2.1 का अपडेट चल रहा था। लेकिन अगेन यहाँ पर iOS 17.3 का जैसे स्टेबल वर्जन का अपडेट आया है उसके बाद से देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो ये टावर है पूरा का पूरा मिल रहा है। एंड अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कभी भी यहाँ पर जो फुल टावर है कभी भी अपना आईफोन 15 प्लस में देखा नहीं। विद दी अपडेट iOS 17.2 या फिर विद दी अपडेट iOS 17.2.1 किसी भी अपडेट में मुझे ये फुल टावर कभी भी नज़र नहीं आया। लेकिन अभी यहाँ पर जो स्टेबल वर्जन चल रहा है iOS 17.3 का, उसके बाद से यहाँ पर नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो मुझे चला गया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि एप्पल ने कुछ पता नहीं क्या किया है, लेकिन नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्रेश रेट। तो गाइस, आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस दोनों डिवाइस में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड आपको एक चीज़ मैं क्लियरली बताता हूँ कि कभी भी मुझे 120 दिन के ऊपर यूजेज में मुझे कभी भी लैग फील या फिर जो स्क्रीन स्लो होना ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। बहुत ही स्मूथ चलता है फ़ोन। कभी भी मुझे, जैसे मैंने कहा कि कोई जटरनेस, कोई लैगी ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर 120 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज के फ़ोन के यहाँ पर आईफोन 15 प्लस में शिफ्ट हो रहे हो तो तब आपको थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि मैं अपना जो एंड्रॉयड का S21 FE है उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो जब भी मैं वो फ़ोन चालू करता हूँ एंड वो फ़ोन 1-2 दिन यूज़ करने के बाद मुझे इस फ़ोन को थोड़ा सा स्लो लगता है। लेकिन अगेन अगर आपको ये उतना बुरी बात नहीं लगता है तो आप इस जो फ़ोन है आईफोन 15 प्लस इसमें शिफ्ट हो सकते हो। एंड 60 हर्ट्ज का और एक बेनिफिट है जो कि आपको बैटरी लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो बैटरी का जो ओवरऑल जो यूज़ है वो बहुत ही कम होता है। एंड आपको मैक्सिमम टाइम तक बैटरी बैकअप देता है अपना आईफोन 15 प्लस। एंड मुझे लगता है कि अगर आप कोई आईफोन 15 प्लस का खरीद रहे हो तो ये शायद बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादा खरीदते। सो इस पॉइंट से भी मैं आपका जो ये 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसको मैं ठीक ही कहूँगा, क्योंकि बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कोई भी फ़ोन हो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चिपसेट या फिर परफॉर्मेंस। तो गाइस, परफॉर्मेंस जो है आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस में दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है। तो गाइस, जो परफॉर्मेंस है वो गाइस एकदम मक्खन जैसा है। कोई भी टास्क करो, भले आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी करो तो भी बहुत ही स्मूथ चल जाता है। एंड गाइस, मैं अगर बताऊँ गेमिंग के बारे में तो इस गेमिंग तो मक्खन जैसा चलता है। अगर आप यहाँ BGMI के लिए ये फ़ोन ले रहे हो तो दिस इज़ द डेफिनेटली परचेज, क्योंकि इसमें आपको बैटरी लाइफ भी अच्छा है, एट द सेम टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एंड मैं कभी कभार जो सबवे सर्फ है इसको भी मैं खेलता हूँ। एंड क्योंकि मैं एक लाइट गेमर हूँ तो गाइस मेरे लिए ये फ़ोन तो परफेक्ट है। एट द सेम टाइम आप भी अगर मेरे जैसे कोई लाइट गेमर हो एंड जिसको फ़ोन चाहिए आईफोन, एट द सेम टाइम बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल डे टू डे टास्क जो भी होता है व्हाट्सएप हो गया या फिर जो जीमेल वगैरह चलता है
या फिर नॉर्मल कोई भी आप यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को चला रहे हो, तो ये सब कुछ जो है बहुत ही स्मूथली चलता है। इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है एंड बिलीव मी गाइस, मुझे परफॉर्मेंस रिलेटेड ओवरऑल मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे लैग या फिर जटरनेस या फिर कोई इशू कभी भी देखने को नहीं मिला है। एट द सेम टाइम यहाँ पर iOS का जो 17.3 का ये अपडेट आया, इसके आने के बाद तो गाइस इसका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बीस्ट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले एंड द डायनेमिक आइलैंड, जो इस फ़ोन का एक हाईलाइट है। तो पहली बार इस बार आपको क्या है कि आपको डायनेमिक आइलैंड का इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड सपोज कोई आप यहाँ पर गाना वगैरह प्ले करते हो, फॉर एग्जांपल ये गाना अगर मैं प्ले करता हूँ एंड इसको मैं जैसे इसके होम स्क्रीन पे ला देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ एक पॉपअप आ जाता है। सो देखने में एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा कूल लगता है। द सेम टाइम इसका यूजेस भी बहुत ही ज़्यादा है। सपोज़ आप यहाँ पर जोमेटो में खाना वगैरह डिलीवरी कर रहे हो या फिर अगर आप यहाँ पर मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इन दैट केस ये जो डायनेमिक आइलैंड है ये बहुत ही काम में आता है। सो ओवरऑल डायनेमिक आइलैंड जो है मेरे लिए बहुत ही गेम चेंजर है टू परचेज iPhone 15 एंड iPhone 15 Plus। एंड टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले क्वालिटी, तो गाइस इस बार क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले अच्छा नहीं दिया गया है, इस बार जो ब्राइटनेस है उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। जैसे कि इसमें आपको 2000 निट्स तक ब्राइटनेस जाता है, जो कि अगेन आउटडोर के लिए बहुत ही सही है। आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर एटलीस्ट आपको कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सच में गाइस ब्राइटनेस बहुत ही सही है। एंड ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसका तो गाइस किसी मुकाबला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन का जो ओवरऑल डिस्प्ले होता है वो बहुत ही सही होता है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन आप iPhone 15 Plus को कंसिडर कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप सी पोर्ट, तो गाइस अगेन इस टाइप सी पोर्ट के होने की वजह से अगर आपका कोई एंड्रॉयड चार्जर भी है तो भी आप इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। एंड ये बहुत कन्वीनियंट है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव हो या फिर कोई यहाँ पर SSD हो गया, कोई पावर ब्रेक हो गया, उसको भी बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स मेक्स ए ह्यूज बाई पॉइंट टू परचेज दी iPhone 15 Plus। एट द सेम पे इसका डिज़ाइन भी गाइस बहुत ही खास है। आपको पीछे की तरफ आपको बहुत एक स्लिक डिज़ाइन मिलता है। एट द सेम पे इसका जो फ्रॉस्टेड नेचर है बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि मैट फिनिश दिया गया है। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑल्सो मुझे ये फ़ोन बहुत ही सही लगा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई नो टॉक अबाउट इट्स कैमरा। तो इस कैमरा जो है iOS 17.3 के अपडेट आने के बाद और भी थोड़ा इंप्रूव हो चुका है। एंड इस बार आपको पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी आईफोन के बेस मॉडल में आपको 48 MP का कोई मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। ये बहुत ही काम में आता है जब आप 2x ऑप्टिकल जूम लेते हो, क्योंकि उसी के पिक्सल बाइंडिंग के थ्रू के ये अडॉप्ट किया गया है। एंड ये नॉर्मल डे टू डे जो भी आप फोटो खींचते हो उसमें भी हेल्प करता है। द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर कोई पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो वो आपको बहुत ही क्रिस्प आता है, बैकग्राउंड बहुत ही सही से ब्लर होता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी आई वुड रियली अप्रिशिएट। एंड अगर आप फोटोग्राफी के लिए आप इसको लेना चाहते हो तो भी आप इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। एट द सेम टाइम वीडियोग्राफी तो बहुत ही सही है, आप यहाँ पर 4K 60 FPS तक मैक्सिमम वीडियो कट कर सकते हो। एंड iPhone 15 Plus, Pro Max इन सभी डिवाइस में वीडियो क्वालिटी गाइस एकदम टॉप नॉच है। तो इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ फोटो क्वालिटी ऑल्सो आई वुड रियली अप्रिशिएट द iPhone 15 Plus। तो ओवरऑल फोटोग्राफी के लिए आप इस फोन को जो है कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस दिस वाज ऑल माय लव एंड हेट रिलेशनशिप विद माय iPhone 15 Plus ओवर द यूज़ ऑफ ऑलमोस्ट 120 डेज। एंड आई होप आपको वीडियो भी जो है पसंद आए। कोई भी चीज़ जानना हो iPhone 15 Plus के बारे में या फिर iOS 17.3 के बारे में, तो guys do let me know in the comment section. I will definitely reply you back. Till then like the video, smash the subscribe button, क्योंकि ऐसे मैं आपके लिए iPhone related वीडियो जो लाता रहता हूँ। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।